पीयूष त्रिपाठी बोल रहा हूँ biforeprint.in से। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। biforeprint.in के व्यूवर्स के लिए आज शाहजहांपुर से वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत दीक्षित से वार्ता कर रहा हूँ। चंद्रकांत दीक्षित पिछले 2 दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और यहाँ की राजनीति को बखूबी समझते हैं। इसी के साथ जब से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से वो अपने जनपद का लगभग पूरा दौरा कर चुके हैं। भूतकाल की राजनीति, वर्तमान काल की राजनीति और भविष्य में क्या होने जा रहा है, इसका आकलन चंद्रकांत दीक्षित करेंगे। चंद्रकांत जी, कितनी सीटें हैं आपके जनपद में, शाहजहांपुर में? शाहजहांपुर की बात करें तो शाहजहांपुर जनपद में 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें आपका तिलहर, निगोही, ददरौल, पुबाया और जलालाबाद, कटरा विधानसभा की है। अच्छा, इन बाकी बात करें अगर 6 सीटों पर, इन 6 सीटों पर फिलहाल किस पार्टी के विधायक हैं? हेलो, शाहजहांपुर में जो 6 सीटें हैं जी, समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट आई थी 2017 के चुनाव में जी, जो कि जलालाबाद से शरदबीर सिंह विधायक थे। अच्छा। मौजूदा में वो उन्हें टिकट नहीं दिया गया, कुछ आपसी मतभेद रहे, इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी और 5 मौजूदा में भाजपा 5 सीटें 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। जी, शुरू करते हैं शाहजहांपुर सदर से। शाहजहांपुर सदर से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना विधायक हैं और संभवतः वो 9वीं बार चुनाव मैदान में है। यही है ना? सदर विधानसभा सीट की बात, यही है ना? सदर विधानसभा सीट की बात, एक जी यही है। एक सेकंड। अब सुरेश खन्ना और दूसरा कौन सा, किस पार्टी का प्रत्याशी जिसके बीच में आपको लड़ाई दिख रही है? सुरेश कुमार खन्ना और इस समय मौजूदा में तनवीर खां। हालांकि तनवीर खां पहले भी इनके मुकाबले में चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन हार का सामना करना पड़ा इन्हें हर बार। इस बार ये देखा जा रहा है कि कोठी के नाम से मशहूर जो जितेंद्र साहब, बाबा साहब के नाम से मशहूर थे, राजनीति में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, प्रधानमंत्री जी के सलाहकार भी रहे पूर्व में वो। उनके भतीजे कुंवर जयेश प्रसाद जो हैं वो चुनाव लड़ा रहे हैं तनवीर खां को। तनवीर खां तो समीकरण ऐसे बन रहे हैं, तनवीर खां सपा से हैं, वो चुनाव लड़ा रहे हैं तनवीर खां को जयेश प्रसाद जी। और वहीं अगर मंत्री हैं, बात करें हम जितिन प्रसाद की, उनके भाई की, तो वो चुनाव लड़ा रहे हैं सुरेश कुमार खन्ना को। लेकिन पब्लिक में इस बार जो है, जनता में कुछ ऐसी निगेटिविटियां भरी हुई हैं कि मतलब जो है संतुष्ट नहीं दिख रही है सुरेश कुमार खन्ना से। हालांकि पार्टी वोट तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। और अगर हम बात करें कि सरकार द्वारा जारी योजनाओं की चलाई जा रही है जो, तो उससे जनता काफी लाभान्वित हुई है। हाँ। लेकिन चुनाव बहुत टक्कर का है इस बार। सुरेश खन्ना का चुनाव एक तरफा नहीं है, सपा से उनकी तगड़ी टक्कर है। बसपा का क्या है सदर में? वहीं अगर बसपा की अगर बात करें तो बसपा से बनाया गया है प्रत्याशी सर्वेश चंद्र मिश्रा उस धांधु को। तो वो भी टक्कर में कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं, लेकिन वो फिलहाल तो टक्कर में नहीं है, तीसरे नंबर पे जाएंगे। ये है तो जो बसपा का कोर वोटर है, कैडर वोटर है, जो कमिटेड वोटर है, वो किधर जाता दिख रहा है? अभी कुछ कहा जा सकता है? उनका जो वोटर, बसपा का जो वोटर है वो तो हर बार की तरह इस बार भी एक तरफा वोटर होगा। इसमें कुछ जो है बीजेपी काट रही है। अच्छा, इसमें जो है कुछ वोटर बीजेपी काट रही है, ये है। शाहजहांपुर रेल मार्ग से, राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। रुहेलखंड का एक समृद्ध जिला माना जाता है। राजनैतिक रूप से भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हुए हैं और मौजूद भी हैं। जितिन प्रसाद, जयेश प्रसाद, सुरेश खन्ना, ये जाने माने नाम है। यहाँ के सांसद केंद्रीय मंत्री भी रही हैं। और इसी के साथ यहाँ पर
चिन्मयानंद महाराज भी रहते हैं, जो भाजपा में जी जी जी। थे या अभी हैं या नहीं है मुझे नहीं मालूम है। और हाँ, फिलहाल फिलहाल ऐतिहासिक लिहाज से भी ये बहुत महत्व है। स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान शाहजहांपुर का है। राजपाल यादव पिछली बार राजनीति में सक्रिय थे, इस बार हैं कि नहीं आप अभी हमें बताएंगे। अब पूरे जनपद में ओवरऑल चुनाव किन दो दलों के बीच में होने जा रहा है, या 3 दलों के या 4 दलों के बीच में, ये बताइए। शाहजहांपुर का चुनाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही दलों में है। सपा हर जगह भाजपा को टक्कर दे रही है। कहीं कहीं 2 सीटों पे तो ऐसा दिख रहा है कि सपा फाइट में है जी। बाकी फाइट में तो हर जगह है। हाँ। अगर शाहजहांपुर की बात करें हम, तो शाहजहांपुर के कई दिग्गजों ने लंबी राजनीतिक पारियां खेली हैं। हाँ। जिसमें सबसे पहला नाम आता है कुंवर जितेंद्र प्रसाद जी का। ठीक। उसके बाद में आप उनके पुत्र ने राजनीति संभाली, तो हालांकि वो इतना सक्रिय नहीं रह पाए। मौजूदा में अभी कांग्रेस में रहे, सरकार नहीं रही। मौजूदा में भाजपा ज्वाइन की उन्होंने, तो उसमें मंत्री भी हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आते हैं आपसे हेलो जितेंद्र प्रसाद जी थोड़ी आवाज कट गई थी वैसा। हाँ। बाबूजी के नाम से मशहूर हैं सत्यपाल यादव जी। ये भी काफी लंबी पारी इन्होंने खेली। हाँ। और अच्छा परफॉर्म रहा उनका। इनके बेटे हैं, वो भी 2 बार विधायक रहे। इस बार भी वो मैदान में है, और इस बार भी उनके बेटे मैदान में हैं और अच्छी टक्कर दे रहे हैं। शायद राजेश सिंह यादव नाम है उनका। वीर विक्रम जी। हाँ। पूर्व विधायक जो कटरा से हैं, वीर विक्रम सिंह प्रिंस, उनको टक्कर दे रहे हैं। हाँ। और वहीं अगर बात की जाए तो धीरे धीरे सुरेश कुमार खन्ना ने भी कहीं ना कहीं शाहजहांपुर की राजनीति में एक अच्छी पहचान बना ली है। और मौजूदा समय में उन्हीं को ही शाहजहांपुर का जो देहात बेस्ड एक बड़ा नेता माना जाता है। जो देहात बेस्ड विधानसभाएं हैं, वहां पर जाति आधार पर चुनाव हो रहा है, या योगी मोदी की सरकार द्वारा किए गए तमाम विकास कार्यों को मतदाता अपने सामने रख करके वोट देने का मन बना रहा है। देखिए, हम आप जब राजनीतिक बात चुनाव की करते हैं तो एकदम से भविष्यवाणी करने लगते हैं कि ये इनकी टक्कर में है, वो उनकी टक्कर में है। दरअसल मतदान गोपनीय है, और कोई भी विधायक जनप्रतिनिधि चुना जाएगा वोट गिनने के बाद, और वोट है गोपनीय। जनता कहने लगती है, बताने लगती है। तो क्या लहर लग रही है पूरे जिले में, किन 2 दलों के बीच में, 3 दलों के बीच में? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से कुंवर जितेंद्र प्रसाद जी, उनकी राजनीति जब से वो एक्सपायर हुए हैं, तब से देखा जाए तो यादव और ठाकुरों के बीच में होता है, सक्रिय रहते हैं ये दोनों लोग, दोनों जातियां सक्रिय रहती हैं। ब्राह्मण का तो शाहजहांपुर में देखा जाए एक लिहाज से तो इस समय वर्चस्व उस हिसाब से नहीं है जो पिछले टाइम में रहा। हाँ। यहाँ की सीटों में हैं तो चंद्रकांत जी, यहाँ की सीटों में किन जातियों का ज्यादा जोर है? लगभग जो जातियां सब जगह काफी संख्या में है। यहाँ पे तो शाहजहांपुर में 2 ही जातियां सक्रिय हैं। उन्हीं के आधार पे वोट होता है। फिलहाल अगर वोट बैंक के हिसाब से, जैसे बसपा का वोट बैंक देखा जाए, हाँ, तो वो उस हिसाब से जाता है। और अगर बात करें चुनाव की ये किस उससे हो रहा है, या योगी मोदी जी को देख के पब्लिक वोट कर रही है जाति विशेष, तो शाहजहांपुर में शुरू से ही जाति विशेष से वोटिंग, जाति विशेष से वोट होता है। कोई काम ना हो तो भी क्या काम तो ये होता है, गन्ना मिलों को लेकर के या धान मिलों को लेकर के भी जनता के मन में कुछ वोट डालने की बात आती है क्या? जनता सोचती है कुछ गन्ना भी उसमें फैक्टर है वोट डालने में? इस समय इस विधानसभा में ऐसा लगता है कि अब जो है मेन मुद्दा जो है भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। तो वो जान छूटता आवारा पशुओं वाला है। आवारा पशु जो है वो आवारा पशु, हाँ, तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में किसान का नुकसान करते हैं। और अगर वही देखी जाए पैदावार और इनकम वाली बात, तो वो तो भाजपा शासनकाल में हालांकि ऐसा कोई मिल वगैरह नहीं लगा, शाहजहांपुर में कोई रोजगार का साधन नहीं हुआ। अखिलेश सरकार में शाहजहांपुर में 2 चीनी मिल बंद पड़ी थी। अच्छा। एक निगोही, एक तिलहर में थी और ये
एक ही आपको वहां में थी। हाँ। तो दोनों चली, लगभग हजारों लोगों को रोजगार मिला। और अब जो है शाहजहांपुर में देखा जाए तो 55% जो है वो गन्ने की खेती होती है और काश्तकार को लाभ भी ठीक ठाक मिलता है। हाँ। माफिया बीच में नहीं इसमें पड़ते हैं। और वहीं धान गेहूं में देखा जाए तो माफिया ये अगर देखा जाए कि दो चीनी मिलें अखिलेश सरकार में चालू हुई थी या बंद हुई थी? बंद पड़ी थी ये पहले से। नहीं, बंद पड़ी थी तो वो क्या अखिलेश सरकार में चालू की गई थी? वो अखिलेश सरकार के कार्यकाल में चालू की गई थी। अगर उसका असर पड़ता कि भाई इन्होंने हजारों लोगों को रोजगार दिया बंद चीनी मिल चालू करके, तो वो 2017 में उनको वोट मिलते। इसका मतलब ये है कि वो मुद्दा प्रभावी रहा। हाँ, यही तो है। जैसे शाहजहांपुर में जो है वो पार्टी विशेष से और जाति विशेष से वोटिंग होती है, ना कि विकास को देखते हुए लोग नहीं वोट करते हैं। ये है मतलब आपका थोड़ी जो है कड़ी टक्कर है सपा और भाजपा के बीच में, आप ये कह रहे हैं? जी, बहुत बहुत कड़ी टक्कर है सपा और बसपा की, सपा और भाजपा की हर जगह टक्कर। और ये नाम मैं भूला जा रहा हूँ इनका, सुरेश कुमार खन्ना, इस बार इनका चुनाव जीतना उतना आसान नहीं लग रहा जनता का रुख देखते हुए। जनता का रुख देखते हुए जैसे कि सर्वे किया गया है मेरे द्वारा या मेरे साथियों के द्वारा, गए हैं हम लोग। हाँ। तो वो लोग क्या होता था, लोग नाराज हैं। हाँ, कहीं ना कहीं नाराजगी है। सर्वे किया है, गांव में लोग नाराज हैं, कई तमाम प्रकार की बातें होती हैं। तो ये चीजें हैं। थोड़ा विकास भी उस हिसाब से देखा जाए तो अलग शहर में विकास हुआ है, नगर निगम हुआ है, तब से हुआ है। हाँ। अन्यथा इंटीरियर के गांव में देखा जाए जो सदर विधानसभा से जुड़े हुए हैं, हाँ, तो उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। अन्य विधानसभाओं में 5 और हैं। अन्य विधानसभा, हाँ, वही अगर हम तिलहर की बात करें, इस समय सबसे ज्यादा चर्चित विधानसभा 2 ही विधानसभा, एक सदर, दूसरा तिलहर। अच्छा। तिलहर में रोशनलाल वर्मा 3 बार विधायक रहे, 2 बार बसपा से रहे और पिछली बार जो है भाजपा से। तो अब वो सपा में आ गए हैं। हाँ। तो बात ये होती है, तो सपा में हालांकि चूंकि रोशनलाल वर्मा ने अभी सुरेश कुमार खन्ना को एक हिसाब से चुनौती भी दे दी थी कि आपको अगर हमें हराना है तो आप मेरी विधानसभा में आइए, या आप कहो तो हम आते हैं। तो इसमें सुरेश कुमार खन्ना जी की प्रतिक्रिया थी कि हम चुनौती देते नहीं, स्वीकार करते हैं। कोई बात नहीं, ये देखा नेताओं की बातें हो गई। ये बातें तो चंद्रकांत जी नेताओं की हो गई। मैं आम जनता का रुख समझना चाहता हूँ कि आम जनता विकास के मुद्दे पर खास उत्साहित नहीं है। वो सिर्फ जातीय गोलबंदी के आधार पर ही वोट करेगी। वोट करेगी। अच्छा, एक बात और, आप तिलहर विधानसभा की बात करें तो रोशनलाल वर्मा 3 बार विधायक हुए हैं। हाँ, तीनों बार सुख दुख में जनता के साथ खड़े होते हैं। तो जनता को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये पार्टी विशेष आदमी नहीं है, हमारी पर्सनल मदद करता है। हाँ। तो कहीं आग लगी या कहीं उनकी लोकप्रियता में उनका विधायक होना, भाजपा में होना भी काउंट करता है, और पर्सनल लोगों के सुख दुख में शामिल होना भी काउंट करके उनको एक अच्छा प्रत्याशी साबित करता है। ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, तभी तो बसपा से 2 बार हुए, भाजपा से। और चर्चा तो ये भी थे अगर निर्दलीय ये लड़ते तब भी ये फाइट में होते। हाँ। वैसे ओवरऑल शाहजहांपुर से जो सटे हुए जिले हैं वो कौन कौन से हैं जिनका बॉर्डर मिलता है? पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, और बदायूं हो गया, और फर्रुखाबाद हो गया, हरदोई हो गया। ये भी हैं। और यहाँ पर भी देखा जाए तो ओवरऑल सपा और भाजपा की ही टक्कर है। इन जिलों में भी, आसपास भी, इन जिलों में भी। अच्छा, माने कुल मिलाकर के सपा भाजपा के बीच में टक्कर होनी है। और जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसी कोई स्थिति होती है हिंदू बनाम मुस्लिम? नहीं, फिलहाल यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं होती है कि वो वोटर, अब ये मान के चलिए अगर पिछली बार वोटर अगर होता तो भाजपा के को काफी वोट मिला था। हाँ, वोट मिला था। हाँ, 5 सीटें जीती थी, 6 में से 5। यहाँ पे हमेशा से ये रहा है, भाईचारे वाली बात रही है, कहीं हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं रही है शाहजहांपुर में शुरू से। शाहजहांपुर के जो क्रांतिकारी हैं वो कौन कौन क्रांतिकारी थे? ठाकुर रोशन सिंह जी थे, और अशफाकुल्ला खान साहब थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। हाँ।
ऐसे तमाम इस बार फिल्मी कलाकार राजपाल यादव नहीं बिल्कुल सक्रिय है। नहीं, राजपाल यादव इस बार बिल्कुल सक्रिय नहीं है। पिछली बार ही आए थे चुनाव में, हालांकि राजनीति में, और इस बार तो कहीं दिख नहीं रहे, ना तो कोई प्रचार प्रसार है। अगर वो किसी दल की तरफ से आ जाएं तो लोगों पर उनका असर पड़ेगा? उनकी कोई डिमांड भी है क्या जिले में? नहीं है डिमांड, लोकप्रियता तो है उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ रहे नहीं, जनता से जुड़े नहीं, जनता की समस्याएं नहीं, किसी ये चीजें हो जाती हैं। थोड़े बाहर के जैसे है तो यहाँ यहीं के ही, लेकिन थोड़ा जनता के बीच जुड़ाव नहीं, लगाव नहीं। अच्छा, अब उनकी कोई याद नहीं करता? नहीं, अब राजेश यादव जो सत्यपाल जी के लड़के हैं, जो नेता प्रतिपक्ष रहे और बड़े चर्चित नेताओं में से रहे, उनके लड़के राजेश यादव हैं, वो कहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव? वो कटरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, और पूरे पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, अपनी जनता के बीच जा रहे हैं। अच्छा, लोगों से संपर्क साध रहे हैं, और ठीक ठाक उनका जो है वो चुनाव प्रचार यानी चल ही रहा है। हालांकि जनता में भी प्रदेश के अन्य जिलों की तरह यहाँ भी विकास बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। यहाँ पर भी जाति आधार पर वोट पड़ने की पूरी संभावना है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। विकास के नाम पर वोट नहीं बढ़ता है उस हिसाब से देखा जाए तो। अच्छा, चलिए विकास की बात करें तो हाँ, बताइए। अगर विकास की ही बात होती तो बात यह है, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं अब भाजपा सरकार ने इतनी योजनाएं लाई है, जनता को लाभ भी मिला है, जैसे फ्री राशन हो गया, जनधन योजना हो गई, किसान सम्मान निधि हो गई, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये तो विकास के आधार पर यहाँ कभी नहीं। अच्छा। चलिए, बिफोर प्रिंट से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।